अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैंने जो तुम लोगों को दीन की तबलीग दी है, इस्लाम का दर्स दिया है, कुरान की तालीम दी है, कुरान को सिखाया, नमाजों को सिखाया, ए महबूब आप लोगों को फरमा दीजिए उसके बदले में मुझे कोई उजरत नहीं चाहिए, उसके बदले में कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उसके बदले में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, बल्कि ए महबूब आप कह दीजिए कि मेरे आल से तुम मोहब्बत करना, यही मेरे लिए उजरत और सामान बख्शिश। तो ये गौसे आज़म आले नबी हैं और आले नबी से मोहब्बत का तकाज़ा जो है, आज महफिल सजी हुई है और लोग इस महफिल में आने का सबूत दे रहे हैं कि गौसे आज़म जो आले नबी हैं, जिस तरह से नबी से हम प्यार करते हैं उसी तरीके से हम आले नबी से भी प्यार करते हैं। तो दोस्तों, बात करनी है रसूले कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सोशल मीडिया का जमाना है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पड़ोसी मुल्क के एक बड़े मुफ्ती तारिक मसऊद नाम का एक मुफ्ती है, आपने सुना होगा, उनकी तकरीर वायरल होती है, उनकी गुफ्तगू लोगों के जहनों दिमाग को झंझोड़ती है, उनका बयान सबके मोबाइल के स्क्रीन पर आता है, सुनते हैं, महजूज होते हैं। अभी कुछ पहले दिन की बात है, उसने गुफ्तगू की और नबी के शान में तौहीन की। तौहीन क्या थी कि माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मैं अपने तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उनकी बातों को बताऊंगा और उसका आंसर, उसका जवाब, उसका उत्तर आप तक दूंगा, और उसी चीज को आप लोगों को बताना है कि वो क्या कह रहे थे और नबी का मकाम और मर्तबा क्या है। लोगों, कि उसने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। माशाअल्लाह, क्या कहा? अनपढ़ थे, यानी उम्मी। हमारे नबी उम्मी है ना, हम लोग जानते हैं उम्मी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उम्मी का माना उसने अनपढ़ किया है। और लोगों, और उसने ये कहा कि जो कुरान हमारे पास मौजूद है, अलिफ से लेकर नास के सीन तक जो कुरान पाक मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील आते थे, कुरान लिखाते थे। कुरान लिखने वाले नबी नहीं थे, बल्कि हुजूर अपने जबान से अदा करते थे। सहाबा लिखते थे और लिखने में कुछ गलतियां कर गए, और उसी गलतियों की वजह से कुरान अभी जो लिखा हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं वो कुरान सही नहीं है, उसमें एराब की गलती है, उसमें तलफ़ुज़ की गलती है, और क़यामत तक ये कुरान गलत पढ़ा जाएगा। अब जरा ये बताएं कि कुरान अभी गलत हम लोग पढ़ते हैं, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गलत लिखवाया? और उसने ये उसमें मेंशन किया है कि कुरान गलत इसलिए लिखा जा चुका कि अल्लाह के नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और कुरान उन लोगों ने गलत लिखा तो अल्लाह के नबी करेक्शन नहीं कर पाए, उसके सुधार नहीं कर पाए, उसको सही नहीं कर पाए, उसको राइट नहीं कर पाए। और जब उसने राइट और सही नहीं किया तो कुरान उसी तरीके से चलता आ रहा है और कयामत तक गलत कुरान पढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान क्या गलत लिखा गया है? क्या इबारतें उसकी गलत है? अगर एक कुरान के जबर जेर का भी हम इनकार करते हैं तो काफिर हो जाएंगे। कुरान की अगर हमने गलत कहा, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है, किसी को भी हिफाजत का जिम्मा नहीं दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए महबूब, हम इस कुरान पाक की हिफाजत करते हैं। जो कुरान की हिफाजत करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की जात है, उसमें चेंज हो जाए, उसमें गड़बड़ी हो जाए, उसमें कलाम हो जाए। वक्त तो ये होता था कहीं कुछ गड़बड़ी होती थी, अल्लाह का कलाम आ जाता था। ए महबूब, सहाबा से ये फरमा दीजिए, सहाबा से ये कह दीजिए, सहाबा से ये कह दीजिए। लेकिन जरा बताएं, कुरान गलत हुआ, अल्लाह ने देखा नहीं? कुरान गलत हुआ, अल्लाह
अल्लाह ने उसको सही और इस्लाह नहीं किया। कुरान अगर गलत लिखने में आया, कुरान अगर गलत पढ़ने में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को नहीं भेजा, ए जिब्रील जाके महबूब से कह दो कुरान जो आपने कहा है लिखने वाले कातिब ने गलत लिखा है, राइटिंग वाले ने गलत लिख दिया है, उसकी आप इस्लाह फरमा दीजिए। न जिब्रील आए न मुस्तफ़ा के पास कोई मैसेज आया तो कुरान गलत कैसे हो गया? अल्लाह अकबर। इस तरह से बातें होती है। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं नबी क्या जाहिल थे, नबी क्या अनपढ़ थे? नबी अनपढ़ थे। आपके बाप को हम अनपढ़ कहेंगे, आपके बाप को जाहिल कहेंगे। आपका बाप अगरचे जाहिल होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको बुरा लगेगा। आपकी माँ को जाहिला कहेंगे, आपको बुरा लगेगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, नबी के हदीस पढ़कर कोई मुफ्ती बन रहा है, नबी जाहिल हो गए, ये कैसी बात है? कोई पढ़ाने वाला किसी को पढ़ाकर इंजीनियर बनाता है, पढ़ने वाला इंजीनियर बन रहा है, पढ़ाने वाला जाहिल कैसे रह गया? कोई पढ़ाने वाला पढ़ाकर किसी को डॉक्टर की डिग्री दे देता है, लेकिन पढ़ने वाला तो डॉक्टर बन गया, लेकिन पढ़ाने वाला जाहिल कैसे रह गया? किसी ने पढ़ाया तो वो आलिम बन गया, किसी ने पढ़ाया तो वो मुफ्ती बन गया, किसी ने पढ़ाया तो वो अल्लामा बन गया। पढ़ने वाला अल्लामा बन जाता है, लेकिन पढ़ाने वाला जाहिल कैसे रह गया? ये बात समझ में आती है? बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाहिल कहने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मी कहने वाले, अनपढ़ कहने वाले, जरा गौर का मकाम है कि नबी क्या जाहिल थे, नबी क्या उम्मी थे? लोगों याद रखें, ये तो करामत है और मौजज़ा है कि अल्लाह के नबी ने दुनिया में किसी से तालीम हासिल ना की। जब जिब्रील आए और कहा इक़रा, ए महबूब पढ़िए, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला अना वकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। फिर कहा जिब्रील ने या रसूल अल्लाह इक़रा पढ़िए, इक़रा पढ़िए, लेकिन महबूब पढ़ नहीं रहे हैं, महबूब ने लब कुशाई नहीं की है। लेकिन जिब्रील ने फर्स्ट आयत और फर्स्ट जब ये तौहीद लेकर आए, कुरान की आयतों को लेकर महबूब के पास आए और जब कहा इक़रा, पढ़ नहीं रहे महबूब, लेकिन जब कहा जिब्रील ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ए महबूब पढ़िए उस जात के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए जिब्रील, अगर वो महबूब पढ़ाता है ये बंदा पढ़ने के लिए तैयार है, इसलिए कि दुनिया ये ना समझे कि जिब्रील ने महबूब को पढ़ाया है। पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा की जात है, पढ़ाने वाले खुदा की जात है। लोगों याद रखें, अल्लाह के नबी को जाहिल कहने वालों, अनपढ़ कहने वालों याद रखें, उम्मी का माना क्या होता है? बेपढ़े। बेपढ़े का मतलब क्या होता है? उसने पढ़ा नहीं, अल्लाह ने अता कर दिया, वो पढ़े लिखे हो गए। बहुत सारे आपने सुना होगा कि गौसे आजम ने माँ के पेट में इतने पारे हिफ्ज कर लिए, साबिर पाक ने माँ के पेट में इतने हिफ्ज कर लिए। आपने आला हजरत के बारे में सुना होगा कि उसने 10 उलूम व फुनून खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिया। ये बेपढ़े का मतलब ये होता है दुनिया का कोई उस्ताद नहीं है, दुनिया का कोई उसका टीचर नहीं है, दुनिया का कोई अध्यापक नहीं है, दुनिया का कोई पढ़ाने वाला उसे मौजूद नहीं है। आखिर पढ़ने वाले हैं मौजूद हैं, उनके ज्ञान बहुत है, लेकिन दुनिया का पढ़ाने वाला नहीं है। यही तो मौजज़ा है, यही तो मकाम मर्तबा है जिसने अहादीस पढ़ा दी, इस तरह से हदीसें पढ़ाई। आज किसी को आलिम की डिग्री नहीं मिलती जब तक बुखारी ना पढ़ ले, आज किसी को मौलाना की डिग्री नहीं मिलती जब तक बुखारी शरीफ को मुकम्मल ना कर ले। बुखारी शरीफ में क्या है? कुरान की आयतें हैं? नहीं नहीं, मुस्तफ़ा की बातें हैं, मुस्तफ़ा का कलाम है, मुस्तफ़ा का क़याम है, मुस्तफ़ा का तकल्लुम है। मुस्तफ़ा ने जो बयान किया है इमाम बुखारी ने उसी को जमा कर लिया है। रसूल पाक के बयान किया हुए बात को जब कोई इंसान पढ़ लेता है आलिम बन जाता है। मुस्तफ़ा के बताए हुए बातों को कोई
कोई इंसान महफूज कर लेता है, अपने अंदर सिमेट लेता है, तो यकीनन वो आलिम बन जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा को अनपढ़ कह दे रहा, मुस्तफ़ा को जाहिल कह दे रहा, ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है। लोगों, मुस्तफ़ा को किसने पढ़ाया है? अल्लाह अकबर। आए उससे पहले आपको समझाने की कोशिश करूं, जो लोग कहते हैं मुस्तफ़ा जाहिल थे, मुस्तफ़ा अनपढ़ थे, मुस्तफ़ा उम्मी थे। लोगों, हज़रत अबू हुरैरा अलैहि रहमतुर रिज़वान के बारे में जानते होंगे। हज़रत अबू हुरैरा जितने भी सहाबी हैं, कमो बेश 1,24,000 या 2 लाख के करीब सहाबी हैं। उन तमाम सहाबियों में सबसे ज़्यादा हदीसों को बयान करने वाले कोई और नहीं। सबसे करीब तो अबू बकर थे, सबसे करीब तो उमर फारूक थे, सबसे करीब तो अली मुर्तज़ा थे, सबसे करीब तो उस्मान गनी थे। लेकिन इन लोगों ने रसूल पाक की बातों को लेकर हम तक सबसे ज्यादा नहीं पहुंचाई। सबसे ज्यादा हदीसों को बयान करने वाले कौन है? हजरत अबू हुरैरा अलैहि रहमतुर रिज़वान। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको महफूज नहीं होता था, कुछ याद करते थे भूल जाते थे, कुछ सबक को पढ़ते थे भूल जाते थे, नबी की बातों को सुनते थे भूल जाते थे, दूसरे जगह बता नहीं पाते थे। नबी कहते थे कि सुनो, सुनते थे, जाके दूसरे गांव में भेजते कि जाओ तबलीग करके आना, लेकिन भूल जाते थे नबी ने क्या कहा। आगे एक दिन गए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में, जाने के बाद जानों के साथ बैठे और बैठने के बाद कहा, या रसूलल्लाह एक फरियाद लेकर आया हूँ, या रसूलल्लाह एक बातें लेकर आया हूँ, या रसूलल्लाह एक इल्तिजा लेकर आया हूँ। रसूल पाक ने पूछा, ए अबू हुरैरा बता बातें क्या है, तुम्हारी फरियाद क्या है? कहा, या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश और तमन्ना तो बड़ी है कि दीन की तबलीग करूं, दीन की अशाअत करूं, आपकी बातों को लेकर दूसरों तक पहुंचाऊं, आपसे तालीम सीख कर दूसरों को तालीम दूं। लेकिन या रसूलल्लाह कोई चीज आप बताते हैं उसे भूल जाता हो, कोई चीज आप बताते हैं उसे फरामोश कर जाता हो। अल्लाह अकबर, मेरे लिए दुआ कर दीजिए या रसूलल्लाह, ताकि आपसे बातें लूं और लेकर दूसरों तक पहुंचाऊं, इस दरमियान में भूलूं ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछा दो। हजरत अबू हुरैरा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने चादर को बिछाया, बिछाने के बाद कहा, ए अबू हुरैरा चादर बिछ गई है। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों का मुट्ठी बनाया, बनाने के बाद चादर में डाला, फिर दूसरी बार डाला, फिर तीसरी बार डाला। सहाबा ने कुछ नहीं देखा, नबी ने अपने हाथों से क्या डाला है, न सहाबा ने कुछ नहीं देखा कि अल्लाह के नबी ने चादर में क्या डाली है। सहाबे फरमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने जब उसको डालते देखा नबी को, तो नबी से कहा, अब क्या करूं? तो रसूल पाक ने कहा, ए अबू हुरैरा अब उसके चादर को समेटो, समेटने के बाद अपने सीने से लगा लो। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा का बयान है, देने वाले ने क्या दिया देने वाले जाने, उसमें क्या चीजें आई वो जाने, लेकिन जब से मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया है, अपने पेशानी से लगाया है, अपने माथे से लगाया है, कसम वल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब से रसूल पाक की मैंने दिए हुए लफाफ से चादर को लगाया है, तब से रसूल पाक ने जितनी बातें बोले हैं, तब से मैंने एक भी बात भूला नहीं हूँ। जैसे रसूल कायनात ने बोला है उसी तरीके से अभी तक याद है। और कसम खुदा की अगर मैं कयामत तक भी जिंदा रहूं, तो जिस तरह से रसूल पाक ने मुझे अता कर दिया है, मैं दुनिया में रहते वक्त कभी ना भूलूंगा। यही वजह है कि उस चादर को सिमटने के बाद, अपने सीने से लगाने के बाद, वो अल्लाह ने अता फरमा दिया कि उनके सीने भी महफूज हो गए, उनके बयान सारी चीजें महफूज हो गई। अब जरा ये बताएं, कोई बदअकीदा रहे कहे कि या रसूलल्लाह चादर तो बिछी है, वो तो दिख रही है, लेकिन आपने क्या दिया वो तो दिखती नहीं है, आपने क्या अता किया दिखती नहीं है। ईमान और अकीदा देखें, महबूब ने दिया है, देख कोई नहीं रहे हैं, उसको फरियाद कर रहे हैं कि कुछ तो दिख जाए, लेकिन तमन्ना तो है दिखती नहीं है। लेकिन देखें मौजज़ा कि उस चादर को अपने
सीने से लगाए हैं। अबू हुरैरा का बयान है, तब से मैंने एक भी बात नबी की नहीं भूली है। अल्लाह अकबर। जब नबी इस तरह से अता करते हैं कि हदीस का ज़ख़ीरा जमा हो जाए, वो मुहद्दिस बन जाए, वो मुफक्किर बन जाए, वो मुहद्दिर बन जाए, सारी कायनात में उसका डंका बजने लगे। अबू हुरैरा ने जो बयान की है, आज तक हदीसों को हम बयान करते हैं और क़यामत तक बयान करते रहेंगे। जब अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी ने अता फरमा दिया है कि वो मुहद्दिस बन गए और वो आलिम बन गए हैं, और लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी जाहिल रह गए, ये कैसी बेतुकी बात है, ये कैसे घामड़ाना बात है, ये कैसी गुस्ताखाना बात है। लोगों याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान में एक अदना से भी गुस्ताखी अगर आपने कर दी है तो वो आप गुमराही बदमज़हब नहीं, उलमाए किराम ने फरमाया आप काफिर हो जाएंगे, आप काफिर हो जाएंगे। और अदना से भी गुस्ताखी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के जरिए से रोका है। और वो किस अंदाज में रोका है? हजरत उमर फारूक पार हो रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, कुफार नहीं बल्कि यहूदो नसारा बैठे मजाक कर रहे थे आपस में। हजरत उमर फारूक उनकी जबान समझते थे। हजरत उमर फारूक ने पूछा क्या मसला है, आखिर क्या बातें हैं, तुम लोग क्यों आपस में मजाक कर रहे हो, किस तरह से मसाइल है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मसला ये है कि तुम लोग रसूल पाक को कहते हो राइना, राइना लफ्ज़ है कुरान का, लाइना लफ्ज़ है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, और उसका माने क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? ए महबूब, अपने तरफ से हम लोगों को रियायत कीजिए। यानी कोई बातें समझ में नहीं आती थी रसूल पाक की, तो वो लोग कहते थे सहाबा, या रसूलल्लाह रिपीट कीजिए, या रसूलल्लाह रिपीट कीजिए, फिर से बता दीजिए। उसी का मतलब होता है राइना। राइना लोगों याद रखें, राइना कहते थे सहाबा इकराम, या रसूलल्लाह रियायत कीजिए, फिर से रिपीट कीजिए ताकि बात समझ में आ जाए। लेकिन हजरत उमर फारूक ने कहा बताओ मसला क्या है? कहा मसला ये है, राइना तुम लोग महबूब को कहते हो? कहा हाँ कहते हैं। राइना तुम लोग कहते हो को रियायत कीजिए? कहा हाँ कहते हैं। कहा तुम लोग कहते हो, लेकिन हम लोगों के डिक्शनरी में राइना का मतलब चरवाहा होता है, राइना का मतलब बकरियों का चराने वाला होता है। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर फारूक का दिल पजमुर्दा हो जाता है, गमगीन हो जाता है। महबूब के दरबार की तरफ चलते हैं, घर के तरफ नहीं जाते, अब मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हो जाते हैं। महबूब के पास गए और महबूब के पास पहुंचे ही थे कि जिब्रील आ गए, और जिब्रील ने कलामे इलाही नासिल कर दिया, और नासिल ये किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। ए महबूब के दीवानों, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, महबूब को राइना ना कहो, महबूब को राइना ना कहो। अगरचे ये माना सही है लेकिन दूसरे के डिक्शनरी में गलत है। महबूब को राइना ना कहो, क्या कहें? कुलुन सुरना, के महबूब को कहना है तो ए महबूब नसरे करम फरमा दीजिए, नसरे इनायत फरमा दीजिए, राइना ना कहो। एक छोटा सा लफ्ज जब लोगों के डिक्शनरी में उसके माने और मतलब गलत थे तो अल्लाह ने मना कर दिया कि इस तरह से लफ्ज को महबूब को याद ना करो, बल्कि अच्छे लफ्ज से याद करो जो सारे कायनात में जितने भी डिक्शनरी है सब में माने सही हो। और जो इतनी सी भी बात अल्लाह बर्दाश्त ना करे तो लोगों इतनी बड़ी बड़ी बात कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी जाहिल थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पढ़ा नहीं। क्या कलम लिखते वक्त उनका कलम नहीं टूट गया? क्या जबान से निकालते वक्त अल्फाज, क्या जबान अल्लाह तबारक व तआला ने खींच नहीं ली? क्या जबान जो निकली है, अल्फाज जो निकली है, आज यूट्यूब पर यह भी वायरल है कि उसने तौबा कर लिया है, तौबा कर लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बाप को मैं गाली दूंगा, आपसे मैं माफी मांगूंगा, ये माफी आप कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। आपका मैं दिल दुखाऊंगा, मैं नमाजों के जरिए अल्लाह से माफी मांगूंगा, अल्लाह माफ करेगा? हरगिज़ माफ नहीं करेगा। आपके बारे में बुराई करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगूंगा। आप ये मसला जान लें, आप काबे के अंदर भी अपनी पेशानी को रगड़ कर मर जाएंगे, अल्लाह माफ नहीं करता, क्योंकि हुकूकुल इबाद अलग चीज है, हुकूकुल्लाह अलग चीज है। लोगों को आप तकलीफ देंगे, जब तक उस इंसान से माफी नहीं मांग लेते तब
जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करता। किसी सामान को आप कसब करते हैं, छीनते हैं, जब तक वो इंसान माफ नहीं करता है, अल्लाह भी माफ नहीं करता है। आपने किसी का कत्ल किया है, जब तक वो कातिल का मकतूल के लोग नहीं माफ कर देते, अल्लाह नहीं माफ करता है। आप किसी की चुगली किए हैं, किसी की ग़ीबत किए हैं, आपने किसी पर जुल्म किया है, आपने किसी पर ज्यादती की है, आपने किसी का सामान छीना है, आपने किसी का माल कसब किया है। लोगों इतना मसला समझ लेना कि जब तक वो इंसान माफ नहीं करता, अल्लाह माफ नहीं करेगा। चाहे अब मदीना में मर जाए, चाहे अब मक्का में मर जाए, चाहे अब रोजे के दिनों में मर जाए, चाहे रमजान के दिनों में मर जाए, कभी भी मर जाए, जन्नतुल बकी में आपका दफन हो जाए, कभी माफ नहीं होगा जब तक वो इंसान माफ ना कर दे। लेकिन जरा ये बताओ, महबूब की शान में गुस्ताखी करने के बाद, महबूब के शान में बकने के बाद लोगों से माफी मांगते हो, क्या इंसान माफ करेगा? जब अल्लाह माफ नहीं करता है, इंसान की औकात क्या है माफ करने वाले? अल्लाह अकबर। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अली मुर्तजा की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने अपने एक बाल को अपने हाथों में लिया है और लेने के बाद कहा है, ए अली याद रखना, अगर मेरे इस बाल की भी कोई तौहीन की है, अगर मेरी बाल की भी कोई बेइज्जती की है, अगर मेरे बाल को भी किसी ने हकारत की नजर से देखा है, तो अली याद रखना, जन्नत की दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पा पाएगा। वो जन्नत में तो क्या, उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। जो एक बाल की मुखालिफत करने के बाद, एक बाल की गुस्ताखी करने के बाद, एक बाल को बुरा कहने के बाद वो जन्नत में जा नहीं सकता, जो सरापा गुस्ताखी कर दे वो कैसे जन्नत में जा सकता? हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया, अगर किसी ने एक बाल की भी गुस्ताखी की, एक बाल की भी तौहीन की, तो जन्नत में जाने की क्या औकात हो, तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता, क्योंकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक फैली हुई है। लोग चाहे ना कि जन्नत के करीब पहुंच जाएं, ये भी तमन्ना बड़ी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता। तौहीन करे मुस्तफा की, तौबा करे अल्लाह से, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह किसको माफ करता है? अल्लाह किसकी तौबा कबूल करता है? जो ज़िना करता है, जो शराब पीता है, जो नमाज छोड़ता है, जो रोज़ा छोड़ता है, जो ये सारे जो आमाल है ना, जो इबादतें हैं, जो इंसान से रिलेटिव नहीं है, जो इंसान से ताल्लुक जिसका नहीं है, सिर्फ खालिस अल्लाह से जिसका ताल्लुक है, वो सारी चीज़ें आप नहीं किए, पंजगाना नमाज नहीं पढ़ते आपने और बड़े बड़े गुनाह कर लिए, तब आप अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह माफ फरमा देगा। आप तो अल्लाह के बारगाह में ताइब होते हैं, अल्लाह माफी का परवाना अता कर देता है। लेकिन किसी भी इंसान को आपने तकलीफ दिया है, जब तक वो इंसान माफ ना कर ले तब तक कोई माफ नहीं करता है। इसी वजह से ना, जब आपके सामने मुर्दे रखे जाते हैं, यही कहा जाता है कि मरहूम या मरहूमा के जानिब से किसी को तकलीफ हुई है तो माफ कर देना, क्योंकि अगर तुम नहीं माफ करोगे तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। तो इसलिए कहा जाता है, ये हुकूकुल इबाद में से है। अब समझते हैं कि उम्मी कहते किसे हैं? जो नबी, हमारे नबी उम्मी हम लोग भी मानते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं नबी अनपढ़ थे, नबी बेपढ़े, नबी पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उम्मी किसे थे? अल्लाह अकबर। याद रखें, अल्लाह के नबी को अनपढ़ कहने वालों अनपढ़ कह देते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने नबी को कुरान सिखाया है, रहमान है जिसने नबी को तालीम दी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी टीचर है, वो चाहे दबाव में हो, कोई मार कर पढ़ाता है, कोई डांट कर पढ़ाता है, कोई फटकार कर पढ़ाता है, कभी प्यार से भी पढ़ाता है, लेकिन सिफत देखो अल्लाह तबारक व तआला की रहमान भी है, सिफत देखो अल्लाह की रहीम भी है, सिफत अल्लाह के कहार भी है, सिफत अल्लाह
अल्लाह की जब्बार भी है। अल्लाह तबारक व तआला की ये सारे सिफत है, लेकिन जब महबूब को पढ़ाया है तो डांट कर नहीं पढ़ाया है। महबूब को जब पढ़ाया है तो फटकार कर नहीं पढ़ाया है। महबूब को जब पढ़ाया है तो झिड़क कर नहीं पढ़ाया है। किस अंदाज में पढ़ाया है? अर्रहमान यानी रहम करने वाले ने अपने महबूब को पढ़ाया है। पढ़ाने वाला खुद खुदा की जात हो और बंदा उसी चीज को पढ़ने के बाद आलिम बनता है और मुस्तफ़ा को जाहिल कह देता है, मुस्तफ़ा को अनपढ़ कह देता है। जिस अल्लाह ने पढ़ाया है, मुस्तफ़ा पढ़ने वाला, अल्लाह पढ़ाने वाला, और बंदा कह देता है जाहिल है। ये समझ में नहीं आता। अल्लाहु अकबर। उम्मी, उम्मी का माना आला हजरत ने बेपढ़े किया, यानी उसने दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेते, हम उस्ताद की क्या करते हैं? ताज़ीम करते हैं, हम उस्ताद का रिस्पेक्ट करते हैं। हम जब क्लास में उस्ताद आते हैं, टीचर्स आते हैं, हम रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, हाथों को बांध लेते हैं, सरों को झुका देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशन हमें दिया है, उसने हमें क्वालिफाइड किया है, हमें बातें बताई है, सिखाई है। चाहे दुनिया के लेवल की एजुकेशन हो या दीनी एजुकेशन हो, हमें जिससे रिसीव होता है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन बताओ, कोई दुनिया में पढ़ाने वाला रहता, दुनिया का टीचर रहता, तो महबूब को भी उसकी ताज़ीम करनी पड़ती, मुस्तफ़ा को भी उसकी ताज़ीम करनी पड़ती, मुस्तफ़ा को भी उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इतना भी गवारा नहीं था कि मुस्तफ़ा जो सारी कायनात उनके कदमों में जान देने के लिए तैयार हो, मुस्तफ़ा किसी और की ताज़ीम करे, या अल्लाह को गवारा ना था। लेकिन उम्मी क्या है? उम्मी का माने होता है उम का माने होता है अम्मी, अम्मी के माने क्या होता है? माँ को कहते हैं। माँ क्या होती है? माँ होती है जड़ को बोलते हैं। माँ क्या होती है? इंसान के लिए एक फाउंडेशन होता है। माँ क्या होती है? इंसान के लिए पढ़ने का, बच्चे पैदा होने का एक जड़ होता है, एक गोद होती है, इसीलिए उसे उम्मी कहते हैं। कुरान को क्या कहा जाता है? उम्मुल कुरान कहा जाता है, उम्मुल किताब कहा जाता है। यानी दुनिया में अल्लाह ने जितनी भी किताबें नासिल फरमाई और करोड़ों जितने भी किताबें अभी दुनिया में मौजूद हैं, सारी किताबों का सरदार कौन है? कुरान मजीद है। इसलिए कुरान मजीद को उम्मुल किताब कहा जाता है। लोगों याद रखें, उम्मुल किताब लोहे महफूज को भी कहा जाता है। लोहे महफूज को उम्मुल किताब क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुरान वहीं से नासिल फरमाया गया है। अब याद रखें, आओ और करीब हो जाएं, मक्का शरीफ को क्या कहा जाता है? उम्मुल कुरान कहा जाता है। कुरान उठाकर देखे ना, कुरान पढ़ने वाले और कुरान समझने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है उम्मुल कुरान। उम्म माने क्या होती है? बुनियाद। उम्म माने क्या होती है? सरदार। और कुरान का माने गांव होता है, जिससे करिया आता है। वो कुरान यानी उम्मुल कुरान यानी गांव के सरदार। गांव का सरदार मक्का शरीफ को क्यों करार दिया? क्योंकि पूरी कायनात की जमीन को जो मक्का शरीफ है वहां पर रखा गया और वहीं से सारी कायनात के लिए पूरी जमीन को फैलाई गई है। सबसे पहले वही जमीन रखी गई है, वहीं से सारी कायनात में जमीन फैलाई गई है। उम्मुल कुरान मक्का शरीफ को इसलिए कहा जाता है, जमीन का जितना भी हिस्सा मौजूद है वो सारे हिस्से मक्का शरीफ से होकर गुजरे हैं, इसलिए उसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। लोगों, अब उम्मुन नबीयीन क्यों कहा गया नबी को? आखिर ये समझ में आया कि सारी किताबों की सरदार को उम्मुल किताब कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी लैंड्स हैं, जितने भी जमीन है, पूरे अर्थ की जमीन को एक तरफ रख दिया जाए, मक्का की जमीन एक तरफ है, उसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। सारे जमीनों की सरदार कही जाती है। माँ को माँ इसलिए कहा जाता है कि सारे बच्चों की सरदार वो होती है, सारे बच्चों को जन्म देने वाली वो होती है, सारे बच्चों को पालने वाली वो होती है, सारे बच्चों को अपने दुख और सहन को तकलीफ करने के बाद अपने बतन से पैदा करने वाली होती है। इसीलिए बाप को तो बाप कहेंगे, लेकिन बाप को नहीं कह सकते, क्योंकि बाप के पेट से कोई नहीं निकलता। बाप वो महसूस नहीं करता है दर्द को, माँ महसूस करती है, इसीलिए उसे कहा जाता है। लोगों, अब जरा करीब आए, नबी को क्यों कहा जाता है? तो का माना अनपढ़ नहीं होता, उनका माना बेपढ़ा होता है, और एक माना सरदार होता है। एक माना क्या होता? सरदार होता है। एक माना बुनियाद का होता है, एक माना
फाउंडेशन का होता है, एक माना असल का होता है, असल का होता है, इसलिए माँ असल होती है। कुरान जैसे असल है, सारी दुनिया की जमीन में असल काबा शरीफ है। इसलिए दोस्तों याद रखो, अल्लाह के नबी को इसलिए कहा जाता है कि जितने भी सारे नबी आए हैं, सारे नबियों के सरदार अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को बनाया है, इसलिए उम्मी करार दिया। ये इस वजह से नहीं कि वो अनपढ़ थे, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि सारी दुनिया में जितने भी नबी आए सबके सरदार हैं, इसलिए अल्लाह के नबी को उम्मी करार दिया गया। लेकिन जो लोग कहते हैं नबी अनपढ़ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम ने किससे पढ़ा है? नूह अलैहिस्सलाम ने किससे पढ़ा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किससे पढ़ा है? ईसा अलैहिस्सलाम ने किससे पढ़ा है? यहया अलैहिस्सलाम ने किससे पढ़ा है? ज़करिया अलैहिस्सलाम के उस्ताद कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस्ताद कौन है? दुनिया की सारी डिक्शनरी को, दुनिया की सारी किताबों को, दुनिया के हर एक चीज को छान डालोगे लेकिन कहीं नहीं मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी तक जितने भी नबी आए हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इल्हाम के जरिए किसी को अता किया है, किसी को किताब के जरिए अता किया है, किसी को वही के जरिए अता किया है, किसी को ख्वाब के जरिए अता किया है। अल्लाह ने उसे तालीम दी है, उसी तरीके से वो दुनिया को पावरफुल अंदाज में इस्लाम की तालीम करते रहे। जब दुनिया के सारे नबी बेपढ़े आए हैं, अल्लाह ने पढ़ाया है, तो महबूब जो सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, वो दुनिया से कैसे पढ़ लेते? जो सारी कायनात के नबी हैं, वो बैतुल मुक़द्दस में आगे बढ़ के सारे लोगों की नमाज पढ़ा रहे हैं। किसकी नमाज पढ़ा रहे हैं? हम और आपकी नमाज पढ़ा रहे हैं। किसकी नमाज अदा फरमा रहे हैं? पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, पीछे आदम अलैहिस्सलाम है, पीछे ईसा अलैहिस्सलाम है। सारी कायनात में जितने नबी आए सारे लोग पीछे हैं। अब जरा ये बताओ, मुसल्ले पे जाने वाला अगर वो जाहिल है तो पीछे रहने वाला इमाम कैसे हो सकता है? मुसल्ले पे जाने वाला अगर कोई अनपढ़ हो तो पीछे जाहिल कैसे रह सकता है? तो पता ये चला मुसल्ले पे वही जाता है जितने भी उसके पीछे हो